जय माता दी मित्रों, आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि गौरी आओ चलो चौसर खेलते हैं। पार्वती जी कहती हैं अवश्य स्वामी, परंतु मैं पहले भोजन बना लूं। शिव जी कहते हैं गौरी इस भोजन में क्या रखा है, ये सब तो माया है। पार्वती जी कहती है स्वामी आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु मैं आपके सभी गणों के लिए तो भोजन बना दूं, उसके बाद हम चौसर खेलेंगे। ठीक है गौरी, जैसी तुम्हारी मर्जी। भोजन बनाने के पश्चात माता पार्वती जी भगवान शिव के पास जाकर बैठ जाती हैं। शिव जी कहते हैं अच्छा तो गौरी बताओ दांव पर क्या लगाओगी। पार्वती जी कहती हैं दांव पर स्वामी आप क्या जुआ खेल रहे हैं। शिव जी कहते हैं गौरी पति पत्नी के बीच कैसा जुआ, ये तो बस आनंद के लिए क्रिया है। मैं दांव पर अपना त्रिशूल लगाता हूँ, तुम बताओ अब तुम क्या लगाओगी। दांव पर पार्वती जी कहती हैं स्वामी आपके पास तो त्रिशूल है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दांव पर लगाऊं। चलो मैं अपने स्वर्ण के आभूषण दांव पर लगा देती हूँ। और अब माता पार्वती और भगवान शिव चौसर खेलने लगते हैं। जल्द ही माँ पार्वती चौसर में जीत जाती है और कहती है अरे स्वामी आप तो अपना त्रिशूल हार गए। शिव जी कहते हैं कोई नहीं गौरी, देखो मैं अभी इसे कैसे वापस जीतता हूँ। अब मैं अपना वासुकी नाग दांव पर लगाता हूँ। पार्वती जी कहती हैं स्वामी आपने अपना नाग भी दांव पर लगा दिया, चलो मैं आपका त्रिशूल दांव पर लगाती हूँ। और जल्द ही माँ पार्वती फिर से जीत जाती हैं और कहती हैं स्वामी ये आप कैसा खेल खेल रहे हैं, चलो इसे बंद करते हैं, नहीं तो आप जल्दी कंगाल हो जाओगे। शिव जी कहते हैं गौरी मुझे क्या कंगाली का भय है, मैं तो पहले से ही कपाली हूँ, चलो अब अपना चांद दांव पर लगाता हूँ। पार्वती जी कहती हैं ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। मैं अपना त्रिशूल और वासुकी नाग दांव पर लगाती हूँ और माता पार्वती जी फिर जीत जाती हैं और कहती हैं स्वामी अब आप क्या दांव पर लगाएंगे। शिव जी कहते हैं मैं नंदी को दांव पर लगाता हूँ। पार्वती जी कहती हैं ठीक है स्वामी, मैंने जो आपसे जीता है उन सबको दांव पर लगाती हूँ। और पार्वती माता एक बार और जीत जाती हैं और कहती हैं स्वामी अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब आप क्या दांव पर लगाओगी। कौन कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे रुद्राक्ष देख रही हो, मेरे रुद्राक्ष के अंदर एक एक कण के अंदर एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है, अब मैं अपने रुद्राक्ष दांव पर लगाता हूँ। पार्वती जी कहती है स्वामी अगर ये इतने मूल्यवान है तो आपको ये रुद्राक्ष दांव पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। और माता पार्वती और भगवान शिव आखिरी बार खेलते हैं और जल्द ही माता पार्वती फिर से जीत जाती हैं और भगवान शिव माता पार्वती जी को सारी हारी हुई संपत्ति दे देते हैं। खेल के नियम अनुसार माता पार्वती भगवान शिव जी से सारी जीती हुई संपत्ति को धारण कर लेती हैं। शिव जी कहते हैं ये कैसा व्यर्थ का खेल है, मुझे नहीं खेलना, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ। पार्वती जी कहती हैं स्वामी अब आप ध्यान लगाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आप चाहे तो अपने शेर की खाल दांव पर लगा सकते हैं। शिव जी कहते हैं मूर्खता की बात मत करो गौरी, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, मुझे कोई भी परेशान ना करे। पार्वती जी कहती हैं ठीक है स्वामी और भगवान शिव रुष्ट होकर गुफा में ध्यान लगाने के लिए चले जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं महादेव क्या हुआ आपको, किसने लूट लिया। शिव जी कहते हैं श्री हरि अब आप तो हमारा उपवास ना उड़ाएं, आपकी बहन ने तो हमें लूट ही लिया है, अब यही रह गया था कि आप भी आकर हमारा मजाक उड़ाएं। पार्वती जी ने लूटा है आपको, महादेव अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और शिव जी कहते हैं वे कैसे श्री हरि। विष्णु जी कहते हैं मैं आपके चौसर के खेल का पासा बन जाता हूँ और आप पार्वती जी के साथ दोबारा चौसर की प्रतियोगिता करिए और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप ही जीते। और भगवान विष्णु एक पासा बन जाते हैं। शिव जी कहते हैं गौरी चलो फिर से चौसर की प्रतियोगिता करते हैं। पार्वती जी कहती है स्वामी आप सच में शेर की खाल दांव पर लगाने वाले हैं, तो मैं मजाक कर रही थी। स्वामी फिर आप पहनेंगे क्या, आप चाहे तो मैं आपकी सारी वस्तु आपको वापस कर सकती हूँ। शिव जी कहते हैं नहीं पार्वती, ये जरूरी तो नहीं कि अब की बार तुम ही जीतो, चलो दोबारा प्रतियोगिता शुरू करते हैं। पार्वती जी कहती हैं जैसी आज्ञा स्वामी।
और भगवान शिव और माता पार्वती दोबारा चौसर का खेल खेलने लगते हैं, परंतु खेल के मध्य में ही माता पार्वती को पासे की माया दिखाई दे जाती है और वे भगवान शिव के छल को समझ जाती हैं और कहती हैं, स्वामी एक बार पासा दिखाना। और माँ पार्वती पासे को हाथ में लेकर उसे तोड़ने लग जाती हैं। तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, रुको पार्वती, ये मैं हूँ। पार्वती जी कहती हैं, मुझे पता था कि आप दोनों मेरे साथ छल कर रहे हैं। स्वामी आप माया का प्रयोग माँ माया के खिलाफ करेंगे। पार्वती जी, इस दुनिया में क्या है जो माया नहीं है? ये चौसर का खेल पहले से ही माया था, इसमें मैंने थोड़ी माया का प्रयोग कर दिया, तो इसमें क्या आपत्ति है? हमारी चारों तरफ जो तुम देख सकती हो वे माया ही तो है। परंतु पार्वती, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम माया से जितनी दूर रह सके उतनी दूर रहना चाहिए। ये बदलते मौसम की अग्नि का ताप, वायु का प्रवाह, ये भोजन जो तुम खाती हो, ये सब माया ही तो है और इस माया को हम अपने से जितना दूर रखें उतना ही अच्छा है। पार्वती जी कहती है, स्वामी आप ये बात जानते हुए बोल रहे हैं कि मैं माया ही हूँ। ये सब जिससे आप दूर होने के लिए बोल रहे हैं उन सब का प्रतीक मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ माँ माया। आपको भोजन की अहमियत नहीं है। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ये सत्य है। माया से जितना दूर रह सके उतना रहना चाहिए। पार्वती जी कहती हैं, तो क्या प्राणी को अन्न का आहार भी नहीं करना चाहिए? शिव जी कहते हैं, मेरे हिसाब से नहीं। पार्वती जी कहती हैं, अगर आप माया से इतना दूर रहना चाहते हैं तो मैं खुद लुप्त हो जाती हूँ। इस अन्न का, इस प्रकृति, इस नदी की धारा का, इन बदलते मौसमों का, अगर इन सब का आपको कोई महत्व नहीं है स्वामी, तो आपको कोई हक नहीं है आप इन सब का लाभ उठाएं। आप इनके बगैर ही रहिए। माता पार्वती भगवान शिव से चौसर के खेल में जीती गई सारी संपत्ति उन्हें वापस लौटा देती हैं और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाती हैं और तभी पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। ब्रह्मांड रुक जाता है, सारी प्रकृति लुप्त होने लग जाती है, नदियां, झरने, तालाब सब कुछ सूख जाते हैं, सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अन्न का दाना दाना गायब हो जाता है, वायु बहना बंद कर देती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, पूरी पृथ्वी नर्क से बदतर हो जाती है। सभी मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, इससे तो अच्छा हम मर ही जाएं। हे भगवान शिव हमारी मदद करें। माता पार्वती मणिद्वीप पर पहुंच जाती है। वहां डाकनी और याकनी उनका स्वागत करती है। आइए माता, अपने लोक में पधारिए। यहाँ के निवासियों को आपका बहुत इंतजार था और माँ पार्वती मणिद्वीप के निवासी जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। सभी योगिनियां झूम उठती हैं और कहती हैं, माता ये रहा आपका चिंतामणि आसन, बैठ जाइए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम एक क्षण में पूरी कर देंगे। योगिनियों की पूरी ब्रह्मांड की स्वामिनी राज राजेश्वरी आ चुकी है। माता हमें अपने चरणों में सेवा करने का मौका दिया है, इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। माता हमारे हृदय में आपके लिए जितना प्रेम और सम्मान है, पृथ्वीवासी इतना प्रेम और सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। माता अब आप कृपा करें और हमेशा हमारे साथ ही रहें, हम आपको वचन देते हैं। उधर सभी गण शिव जी से कहते हैं, भोलेनाथ हम बहुत भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए। हे प्रभु हमें बता दीजिए माँ पार्वती कहाँ है? वही तो हमें भोजन बनाकर देती थी, हमसे उनके बगैर नहीं रहा जा रहा है। प्रभु हम उनके बगैर मर जाएंगे। उधर पृथ्वी पर एक बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे पानी दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं प्यास से तड़प रही हूँ। माँ कहती है, जानती हूँ बिटिया, पर दूर दूर तक जल का एक बूंद भी नहीं है। माता रानी हम पर कृपा करो, अब आप ही हमें बचा सकती हो माता रानी, वरना हम सब मर जाएंगे। माता पार्वती मणिद्वीप से पृथ्वी को देख रही थी और माँ ने कहा, मुझे अपनी संतानों की रक्षा करनी होगी, मुझे पृथ्वी पर जाना होगा अपने स्वामी को अपना महत्व दिखाने के लिए। मैंने अपनी संतानों को कितने दुख में डाल दिया। उधर डाकनी और याकनी ने कहा, नहीं माता हमें छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रहिए। माता पार्वती ने कहा, याकनी डाकनी मुझे जाना होगा पुत्री, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है माता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें आपके साथ जाने का मौका मिलेगा। और काशी में माता पार्वती याकनी और डाकनी के साथ अवतरित होते हैं। सभी मनुष्य कहते हैं, हे भगवान
हमें कहाँ से भोजन मिलेगा? हे माता रानी, हे जगदम्बे, हमें भोजन दीजिए, वरना हम मर जाएंगे। दया करो माँ, अपनी संतान पर दया करो। माता कहती है, काशी वासियों, मेरी बात सुनो। मैं इस बात से अवगत हूँ कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ के वासी भूख से तड़प रहे हैं, तो मैंने ये निर्णय लिया है, मैं यहाँ पर अपनी रसोई सजाऊंगी। जो चाहे जितना यहाँ पर आकर भोजन कर सकता है, कोई भी प्राणी संकोच ना करे, जिसे जितना भोजन चाहिए उसे मैं दूंगी। सभी मनुष्य बोले, हे देवी, आप बहुत ही दयालु हो, हमें भोजन की आवश्यकता थी। आप कौन हो देवी? पार्वती जी ने कहा, मैं हूँ अन्नपूर्णा। सभी मनुष्य कहते हैं, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। आप सबसे दयालु हो देवी अन्नपूर्णा, आपकी सदा ही जय हो। और देवी अन्नपूर्णा सभी को भोजन प्रदान करने लगती हैं। उधर शिवगण कहते हैं, हे प्रभु, हम बिना भोजन के मर ही जाएंगे, हम क्या करें? शिव जी कहते हैं, मेरे गणों को मैं जानता हूँ, भोजन के बिना तुम्हारी क्या हालत है। अब हमें भोजन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होगी। शिवगण कहते हैं, प्रभु आप भिक्षा, परंतु भोजन तो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है, भिक्षा मांगने का कोई भी लाभ नहीं है। शिव जी कहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें। चलो अब हम भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। और भगवान शिव और उनके गण दर दर भिक्षा मांगने लगते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी अन्न नहीं मिलता। बहुत समय के बाद आखिरकार उन्हें एक घर से अन्न मिलता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, ये मेरे सारे गणों के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपा करें और थोड़ा भोजन दें। उस स्त्री ने कहा, फिर आप यहाँ क्यों हैं? आप देवी अन्नपूर्णा के पास जाइए, आपको जितना चाहिए वे उतना ही भोजन देंगी। बहुत दयालु है हमारी माता अन्नपूर्णा। शिव जी कहते हैं, अन्नपूर्णा ये कौन सी देवी है? उस स्त्री ने कहा, काशी में देवी अन्नपूर्णा की रसोई है, वहाँ जो चाहे जितना चाहे उतना भोजन कर सकता है। देवी अन्नपूर्णा बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही दयालु है, उन्होंने ही हम सबकी जान बचाई है। देवी अन्नपूर्णा ही हमारी माता है, हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। शिव जी कहते हैं, चलो गण, काशी चलते हैं, वहाँ पर कोई देवी आई है जो सबको भरपेट भोजन करा रही है। चलो देखते हैं क्या चमत्कार है, हम तो भोजन के लिए तरस गए हैं। चलो चलो काशी चलते हैं। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। और माँ के जयकारे लगाते लगाते सभी गण और भगवान शिव काशी पहुंच जाते हैं और वहां पूछते हैं, भैया अन्नपूर्णा देवी की रसोई कहाँ है? सभी लोग कहते हैं, अच्छा, माता अन्नपूर्णा की भोजनशाला में भोजन करने आए हैं, वे भवन देख रहे हैं, वही माता का निवास है। और उस भवन में पहुंचते ही भगवान शिव की नजर एक सुंदर देवी पर पड़ती है और भगवान शिव को एहसास होता है, वे तो पार्वती ही है। गौरी तुम यहाँ डाकनी याकनी कहती है, माता पता नहीं कौन सा कपाली आ गया है, आप चाहे तो मैं उसे दूसरी राह दिखा सकती हूँ। इसके सारे गण अस्वच्छता फैला रहे हैं। माँ पार्वती ने कहा, नहीं नहीं डाकनी, ऐसा मत कहो, पुत्री ये सब मेरी संतान है, उनको मेरे पास भेज दो, पता नहीं कब से भोजन के लिए तरस रहे होंगे। और तभी भगवान शिव बोलते हैं, भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, ये तो मेरे स्वामी है। याकनी कहती है, माता आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, ये आपके स्वामी है, ये तो कोई भी हो सकता है। पार्वती जी कहती हैं, याकनी केवल उन्हें ही पता है मैं पार्वती हूँ, मेरे स्वामी आ चुके हैं। शिव जी कहते हैं, हे देवी भोजन प्रदान करें। माँ कहती है, स्वामी अब आपको भोजन का महत्व समझ आ गया। तब शिव जी बोले, अवश्य गौरी, अब आप हमें अपने वचन के अनुसार जितने मुझे और मेरे गणों को भोजन चाहिए उतना भोजन कराओ। और माता पार्वती जी भगवान शिव और उनके गणों को भरपेट भोजन परोसती है। सभी गण कहते हैं, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। और फिर भगवान शिव को अन्न और माया का महत्व समझ आ जाता है और पार्वती जी आखिरकार उनके साथ कैलाश पर्वत लौट जाती हैं। याकनी और डाकनी भी माता पार्वती के साथ कैलाश चली जाती हैं। अगर आपको माता अन्नपूर्णा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शक्ति, जय मां अन्नपूर्णा।